Dear students, we have discussed about tenses in our first class, definition of tenses and what are the different types of tenses. Now we will talk about the first one. What is the first one? Present indefinite tense. In present indefinite tense, first of all we will have to identify, so what are the identification of present indefinite tense? Means आप present indefinite tense को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी पहचान क्या होती है? So for English we have some certain words: always, often, usually, sometimes, seldom, generally, daily, every day, every week, every morning, once a week. And there are some other certain words to identify present indefinite tense. Means किसी भी sentence के अंदर आपको ये words मिलते हैं तो उसमें present indefinite tense का यूज होता है जनरली. उसके बाद आपको present indefinite tense को आइडेंटिफाई करना है हिंदी के sentences के अंदर. तो उसमें आपको ता है, ती है, ते है या फिर ता हूं, ऐसे वर्ड्स मिलते हैं हिंदी के सेंटेंसेस के अंदर. तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है. फॉर एग्जांपल, मैं प्रत्येक सुबह 6 बजे उठता हूँ. आई गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग. इसमें हिंदी के सेंटेंस के अंदर ता हूं, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है. Students, now we will talk about the uses of present indefinite tense. Means आप present indefinite tense को कहाँ यूज करते हैं. फर्स्ट वन, जनरल ट्रूथ. मीन्स जो जितने भी जनरल ट्रूथ होते हैं, सामान्य जो सच्चाई होती है, जो सामान्य सत्य होते हैं. उसके बाद साइंटिफिक ट्रूथ की बात करते हैं जो प्रूव हो चुके हैं. उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ, मीन्स पूरे यूनिवर्स ने उसको एक्सेप्ट किया है. उसके बाद आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम. फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम क्या होता है? आप किसी भी एक्टिविटी को कितनी बार रिपीट करते हैं. इसके साथ आप एक और वर्ड ऐड कर सकते हो आप इसके अंदर. वो क्या है? हैबिचुअल एक्टिविटीज. मीन्स ऐसी एक्टिविटी जिसको आप रिपीट करते हो बार बार. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस 2 and 2 makes 4. ये जनरल ट्रूथ है, सभी को पता है. 2 and 2 makes 4. सेकेंड वन, ही कम्स हियर ट्वाइस अ मंथ. मीन्स वो महीने में 2 बार यहाँ पर आता है. थर्ड वन, द सन राइजेस इन द ईस्ट. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सभी को पता है. सन राइजेस इन द ईस्ट. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सो फर्स्ट वन वी विल टॉक अबाउट अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, then negative interrogative WH family cases. Means there are different cases for present indefinite tense, and every subtype of tense we will cover: affirmative, negative, interrogative and WH family sentences. So first one is affirmative. Means affirmative में क्या formation होती है present indefinite tense की? सबसे पहले हम यूज करते हैं subject, then first form of verb, s और es. s और es का यूज किया जाता है जब subject singular होता है. In case of singular subject. उसके बाद ऑब्जेक्ट. और नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट. तो डू और डज का यूज कहाँ करते हैं हम? डू का यूज किया जाता है जब सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है. और जब सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होता है तब उसके साथ हम डज का यूज करते हैं. In interrogative formation, first of all do does, then subject, after that first form of verb and object. In negative interrogative, do does plus subject plus note plus first form of verb plus object. Student, you have to notice one thing. जब भी आप नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं उसमें हमेशा याद रखना, चाहे वो किसी भी सेंटेंस के सब टाइप हो या फिर किसी भी टेंस की कोई भी फॉर्मेशन हो, उसके अंदर हमेशा सब्जेक्ट के बाद आपको नोट देखने को मिलेगा. ये सभी को याद रखना है. सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नोट यूज करना है नेगेटिव इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस में. WH फैमिली के केसेस में क्या होता है? सबसे पहले WH वर्ड यूज करना है आपको, उसके बाद सेम फॉर्मेशन यूज करनी है जो नेगेटिव इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन होती है. जो ये फॉर्मेशन दी हुई है, सॉरी इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन, जो इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन होती है
सेम इंटरोगेटिव फॉर्मेशन लिखनी है हमें यहाँ पर। तो WH वर्ड देन डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक रेयर सिचुएशन पे होती है स्टूडेंट्स, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज तो करते ही हैं, उसके साथ साथ एस और ईएस का भी यूज करते हैं। वो सिचुएशन कब होती है, इन द एब्सेंस ऑफ डू और डज। मान लीजिए किसी भी सेंटेंस के अंदर डू और डज नहीं होता, तो तब हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस का यूज करते हैं। तो किसी भी डब्ल्यूएस फैमिली के सेंटेंसेस के अंदर आपको एस और ईएस का यूज मिलता है और उसमें डू और डज नहीं होता। तो या तो आपको डू और डज यूज करना है या फिर एस और ईएस, ये आपको हमेशा याद रखना है। सो इफ यू वांट टू राइट दीज formations then you can write. Students, now we will understand the formations through an example. First example is he reads a newspaper every morning, means वो daily सुबह एक अखबार पढ़ता है। So in negative he singular subject है तो does का यूज किया जाता है, he does not read a newspaper every morning. As you can see we have not used S or ES with first form of verb in negative, in interrogative or in negative interrogative. So in interrogative formation, does he read a newspaper every morning, question mark. In negative interrogative, does he not read a newspaper every morning. After subject we have used not. In WS family, why does he read a newspaper every morning, means वो daily सुबह न्यूज़पेपर क्यों पढ़ता है. So that's enough for present indefinite tense. Now we will move ahead for present continuous tense. After present continuous tense, students, we will start present perfect tense. And in present continuous tense, what are the identification for present continuous tense? So present continuous tense की पहचान कैसे की जाती है? So there are some words for English only. Now, at present, at the moment, this morning, this evening, means if you find these words into a particular sentence, then easily you can say that present continuous tense has been used in that particular sentence. Means किसी भी sentence के अंदर आपको ये words देखने को मिलते हैं जो कि present continuous tense के अंदर होता है, generally ऐसा हमें देखने को मिलता है. If we will talk about हिंदी sentences, तो हिंदी के अंदर हमें रहा है, रही है और रहे हैं, इसके साथ साथ रहा हूँ, ऐसे कुछ वर्ड्स मिलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ उस सेंटेंस के अंदर. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन, वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल. सेकंड सेंटेंस, वह अब एक उपन्यास पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग अ नॉवल नाउ. सो दीज आर द यूजेस और एग्जांपल्स, फ्रॉम देयर यू कैन इजीली आइडेंटिफाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. Students, now we will talk about formation of present continuous tense. So in affirmative, negative, interrogative, WH family. So what are the formations of present continuous tense? तो सबसे पहले हम बात करते हैं affirmative की. Subject plus helping verb. What are the helping verbs? Is, am, are. Is for singular subject, am for I, and are for plural subject. Plus fourth form of verb. What is fourth form of verb? First form plus ing, and after that object. In negative, subject plus is, am, are plus not plus fourth form of verb plus object. In interrogative sentences, helping verb will be used in the starting. हमेशा याद रखना बच्चों, जो helping verb होती है interrogative sentences के अंदर, वो सबसे पहले आती है किसी भी sentence की starting से पहले. After that subject, then fourth form of verb, then object. In negative interrogative, in the starting helping verb, after that subject, and after subject not, then fourth form of verb, then object. Continuous tense. In WH family cases, we use WH word, after that helping verb, and after that subject, then fourth form of verb, and after that object. So students, these are the formations in present continuous tense. Students, now we will look the example in each cases, affirmative, negative,
interrogative, negative interrogative, WH family. So in the first one, affirmative case, the girls are playing खो-खो, लड़कियां खो-खो खेल रही हैं. In negative, the girls are not playing खो-खो, लड़कियां खो-खो नहीं खेल रही हैं. In interrogative, are the girls playing खो-खो, क्या लड़कियां खो-खो खेल रही हैं. Negative interrogative, are the girls not playing खो-खो, क्या लड़कियां खो-खो नहीं खेल रही हैं. In WH family cases, where are the girls means लड़कियां कहाँ पर playing खो-खो, लड़कियां कहाँ पर खो-खो खेल रही हैं. So these are the uses of affirmative, negative, interrogative and WH family cases in present continuous tense. Students, now you can join my Telegram channel for more questions. If you want to practice for helping verbs and main verbs, kindly pay a visit for my Telegram channel. Thanks a lot for watching the video.